जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हमने आज सुबह 4 बजे से अपने वीडियो नहीं शूट करना शुरू किया था, क्योंकि होता है हमेशा 4 बजे 5 बजे। तो सुबह के हमारे सब काम धाम हो गए हैं और जगह तो सुबह 4 बजे से ही अपने काम में लगे हुए हैं। पर आज हमको कहीं जाना है। कहाँ जाना है तो पहले अपने पूरे काम कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों से बताते हैं कि हमको कहाँ जाना है। तो हाउस वाइफ के कितने ऐसे काम होते हैं कि जैसे ही सुबह झाड़ू पोंछा, भगवान जी की पूजा से और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हमारे काम फिर किचन के ही शुरू होते हैं। तो सोचना पड़ता है कि अब हमको आगे दोपहर के लिए क्या तैयारी करना है, कौन सी सब्ज़ी काटना है। तो उधर हमने रख दिया अपनी चाय पकने के लिए। चाय पकती जा रही है और गर्म पानी आज हमने खड़े खड़े पी लिया। वैसे भी गर्म पानी खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए। कभी भी आप अगर पानी पीते हो तो कहते हैं दोष होता है, बैठ करके हमेशा पानी पीना चाहिए। पति का दोष होता है, बच्चों के लिए दोष होता है। बट कभी कभी होता है ना, हम जो चीज़ें सिखाते हैं कभी कभी वो गलतियां हम में भी होती हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में ना हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम भिंडी काट लेते हैं और आप लोग सोचते होंगे कि हमेशा भिंडी की सब्ज़ी बनती रहती है। तो गाइस होता है ना, जो बच्चों को पसंद है वही हमको सोचना पड़ता है। तो जैसे कि दिन है मंगलवार, तो आज हम सिंपल वाली सब्जी वही बनाएंगे, बिना लहसुन प्याज वाली। और कृष्णा कहते हैं, माँ कब ऐसा होता है कि आप लहसुन प्याज डालते हो तो हम चीज़ें जो होता है ना कि हम खाएं या ना खाएं, पर होता है कि अपने किचन में भी वो चीज़ें ना बनाएं। मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार तो हम हमेशा उन चीज़ों को ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हमारी सिंपल वाली सब्जी भी पक रही है, हमारी चाय भी पक गई। तो आप लोग भी आ जाइए, थोड़ी सी बैठ करके तसल्ली से पी लेते हैं चाय। वैसे तो हमको चाय पीने में टाइम लगता है, बट आज बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही जल्दी गरम गरम चाय पी करके और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारी सिंपल वाली सब्जी बन करके तैयार हो गई। और इस समय ना दोपहर ये सब्जी ना गरम गरम ही बनाओ तभी अच्छी रहती है। अगर बना करके रख दो ना तो जल्दी मतलब अजीब सी हो जाती है, लिसलिसी हो जाती है, सूखी नहीं रहती। तो जल्दी इनके लिए बना देते हैं पूड़ियाँ। कह रहे हैं कि माँ आज रोटी और पराठे नहीं खाना, आज पूड़ी खाना है। और हमारी बहनें बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग डालते हो, मन खुश हो जाता है। तो आज कुछ बहनों के हम नाम भी लेना चाहते हैं। वैसे तो सभी बहन भाई इतने प्यारे आप लोग कमेंट डालते हो कि दिल से माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती सबको खुश रखना, खुशहाल रखना। जो हमारी बहनें अभी तक माँ नहीं बनी हैं, माँ भगवती उनको जल्दी वो आशीर्वाद आप दीजिए कि गोदी हरी भरी हो जाए। हम नहीं कह रहे हैं, ये माँ भगवती का कहना है। और गाइस आप लोग ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, ऐसे ही हमको प्यार देते रहिए। तो यहाँ पर पूरी सब्जी सब तैयार हो गया, अब कान्हा को दे देते हैं। तो कान्हा हमारे लगाते हैं भोग। और होता है ना, ये जब पेट में थे ना तभी हमने इनका नाम कान्हा रख दिया था। अब वैसे ही कान्हा ही है, तो इनको थोड़ा मनाना पथाना पड़ता है, थोड़ा ज़िद्दी है लेकिन बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। जैसे कि इसके पेपर शुरू होने वाले हैं, इसीलिए आज हमको इसको ले करके जाना है। तो जल्दी हमारा बन गया। थोड़ी बर्तन भगवान जी के पड़े हुए हैं तो ये भी साफ़ करके रख देते हैं। वैसे अभी जूठे बर्तन नहीं धुलेंगे, क्योंकि जहाँ जाना है अभी आप लोगों से बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो होता है ना, भगवान जी की बर्तन भी हम पूजा करने के बाद ना काफ़ी समय तक बर्तन नहीं पड़े रहना चाहिए। भगवान जी के बर्तन भी धुल करके साफ़ करके रख देना चाहिए। वैसे हमारे भी भगवान जी के बर्तन बहुत ज़्यादा हैं। तो ये किचन के हमारे काम धाम सब हो गए। अब देखिए कब तक जहाँ जाते हैं, कब तक आते हैं वापस, तो आप लोगों से बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। अब हम किचन के काम से फ्री हो गए हैं और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सिद्धार्थी माता माँ भगवती के दर्शन करने। तो आज कान्हा की छुट्टी है। तो होता है ना, जब बच्चों का स्कूल रहता है, पेपर रहता है, तो बच्चों को लेकर के जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम सुबह से सोच रहे हैं कि मंगलवार का दिन है, कान्हा को माँ भगवती के दर्शन करा देते हैं और थोड़ी सी तेली बाग में शॉपिंग भी करना है। तो बच्चे अगर साथ में रहते ना तो हमारे लिए परेशानी नहीं रहती, फटाफट हो जाती है। वैसे भी काफ़ी धूप हो जाएगी, देखते हैं 9:30 बज रहे हैं और जल्दी ही निकल जाते। इधर से ना ई रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए परेशानी हो जाती है। वैसे तेलीबाग यहाँ से रश्मि खंड से ज़्यादा दूर नहीं है। ठंडियों में ना चाहे जितना घूम लो, लेकिन गर्मी में तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए निकलना। ठंडी में तो ऐसा लगता है कि घूमते ही रहो। और देखिए पूरा 1 डेढ़ महीना
माँ भगवती की भिक्षा मांगते रहते हैं। इसीलिए ना आज सुबह से हम चाय में कुछ भी नहीं लिए हैं, सिर्फ चाय पी करके जा रहे हैं, क्योंकि जब मंदिर जाते हैं ना तो कुछ खा पी करके नहीं जाते। तो कान्हा भी जल्दी खा पी करके रेडी हो जाए, तो इन्हीं के साथ चल रहे हैं। आप लोगों को भी माँ भगवती के दर्शन कराते। और सुबह से ना बताएं, हमारी सासू माँ की इतनी तेज़ टीवी की आवाज़ हो जाती, भजन कीर्तन शुरू हो जाता है कि बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हमको लगता है सुंदरकांड का पाठ कर रही होंगी, इसीलिए टीवी की आवाज़ थोड़ी सी स्लो हो गई है। तो हमने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। तो अंदर के रूम में खड़े हुए हैं, तो मिलते हैं माँ भगवती के मंदिर में। तो हम ना यहाँ बहुत सही टाइम पे आ गए थे। माँ भगवती की आरती हो रही थी और जितनी भी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी शामिल हो गए हो माँ भगवती की आरती में। और ये बैसाख का महीना ना अब जाने वाला है। इस बैसाख के महीने में जितना दान पुण्य कर लो, पूजा पाठ, उतना ही अच्छा रहता है। तो अपने बहन और भाइयों से यही कहेंगे कि अगर आप लोग भी ये कार्य को कर रहे हो ना, तो आप लोगों को अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। बट इतना कहाँ कोई समझता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमिरन सब करें तो दुख काहे को होए। तो ये होता है, अगर आप सुख में भी ईश्वर का नाम लेते रहिए, मंदिरों के दर्शन करते रहिए, दान पुण्य करते रहिए, तो कभी आप लोगों के ऊपर दुख नहीं आने पाएगा। ये आप करके तो देखिए। तो यहीं पीछे छोटी सी शॉप है, तो यहाँ पर हम बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि मंदिर में काफ़ी टाइम लग गया था। तो हम सोच रहे हैं किस मॉल में जाएंगे, काफ़ी धूप है और कान्हा को लेके परेशान हो जाएंगे। तो अपने बहनों को हम यही सिखाते हैं और यही बताते हैं। हमारे बेटे कहते हैं कि हमेशा यही वीडियो शूट करते हो, ये हो है। तो जो अपने काम धाम है यही तो सब दिखाएंगे। जितना आपकी दीदी दौड़ भाग इस उम्र में कर लेती है, तो अपने बहनों को यही बताएंगे कि हमेशा अपने जीवन में यही सब कार्य करिए, अच्छे कार्य करिए। तो यहाँ पर अपने कान्हा को पिला देते हैं जूस, क्योंकि इनको लगी हुई थी प्यास। और होता है ना गन्ने का जूस इस समय। हम लोग आ रहे हैं, कोई रिक्शा नहीं मिला और कृष्णा को ना खिलाते पिलाते ला रहे हैं। तो यहाँ पर हम रुके हुए हैं, आ गए हैं नहर के इसी पार खड़े हैं। तो माँ भगवती के दर्शन करने के बाद हम कृष्णा बाबू को ना खिलाते पिलाते आ रहे हैं। और यहाँ पर हम इनको क्या खिला रहे हैं कि आप लोगों को दिखा रहे हैं। नहर के इस पार अभी खड़े हुए और इतनी तेज़ धूप है कि पूछिए नहीं, कोई भी रिक्शा इधर से नहीं मिलता। क्या करें, खस्ता हुआ टेस्टी है क्यों? ये देखिए कृष्णा खस्ता खा रहे हैं। खा लो ना बेटा, पहले 5 मिनट लगेगा, खा लो तब चलते हैं। अगर पैक करा लेंगे तो ये खराब हो जाएगा घर तक के लिए। खराब नहीं होगा, नहीं खराब होगा तो पैक कर दीजिए अच्छे से। एक छोटा बेटा और है ना, स्कूल से आ गया होगा। कितना बड़ा छोटा है? नहीं, इससे छोटा कम। नहीं कड़वा बहुत खाता है वो भी। नहीं उनके लिए भी ले लेते हैं। जी पैक कर दीजिए। हम तो वैसे बाहर की चीज़ें कुछ खाते नहीं हैं, वैसे भी ये प्याज व्याज डाल करके सब बना रहे हैं, तो कहाँ खाना। इतनी तेज धूप है, इस धूप में ना कहीं निकलने वाला नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है कि माँ भगवती के दर्शन करें। तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा दें कि हमारे नहर के किनारे क्या मिलता है खाने पीने की चीज़ें। अब बच्चों में होता है ना कि इन लोगों को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, बैठ करके खा रहे हैं। टेस्टी है बेटा, बहुत टेस्टी है। अनु स्कूल से आ गए हैं, फ़ोन के ऊपर फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं माँ जल्दी आओ और हमारे लिए समोसे ले आना। हमने कहा इतनी धूप दोपहर में समोसे कहाँ मिल रहे हैं। और एकदम से साए है रास्ते में। हम लोगों को ना 2 छाते लेकर आना चाहिए। कृष्णा ले लिए एक छाता, हम बिना छाते के हो जाते हैं। ये आगे हो जाता है, हम पीछे हो जाते हैं। क्यों? आज बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आया है। माँ भगवती के दर्शन के लिए हमेशा सोचते रहते थे, बट ये लोग नहीं आ पाते थे। कोई बात नहीं ना, शाम को इस समय निकलना चाहिए। पर होता है ना कि बिना खाए पिए माँ भगवती के दर्शन करना चाहिए। इतना मुँह बांधे हैं, फिर भी इतनी तेज़ धूप है कि धूप के हाल न पूछिए। हम लोग घर और देखे मनु ना मुकुर खा रहे हैं ना। मनु कह रहे हैं समोसे नहीं लाए, सिर्फ उनको समोसे दिखते हैं। तो हमने कहा कि खस्ता चाट लाए हुए हैं। तो इतना तेज गुस्सा हुए, करे ये क्या है खस्ता चाट, हमको नहीं पसंद है। उस दिन ना प्राची के यहाँ खाया, क्या खाए हो, कुलचा।
कुलचे खा रहे तो कह रहे कुलचे लाना चाहिए था। हमने कहा वो प्राची दीदी क्या ही मिलते हैं कुंडा में कुलचे, यहाँ पर मिलते नहीं है, यहाँ पर मिलने वाले नहीं कुलचे। अभी भी हमारी जुबान लड़खड़ा रहे, पानी तो आते ही 2 गिलास पिए हैं, बट इतनी तेज़ धूप थी, इतनी धूप लग गई है तो आप मुकुर खा रहे हैं। टेस्टी है कि नहीं? क्यों टेस्टी है? अच्छा ठीक है। कड़वा है? वो अंकल जी बोल रहे थे कि छोटा बाबू है कड़वा ना करे। हमने कहा कड़वा बहुत इस समय खा रहा है, कड़वा आलू समोसे वाला चाहिए। और इनके लिए ये जितनी शॉपिंग की है इन्हीं के लिए की है। मेरे लिए लाई हो ना? हाँ, कृष्णा के लिए कुछ नहीं किया। कृष्णा ही आते कह रहा है कि मनु हमारे लिए कपड़े आए। हमने कहा मनु के लिए कपड़े आए। और क्या अभी दिखा रहे हैं? देखोगे? अच्छा निकालो, पहले उसको तो फिनिश करो जो खा रहे हो। ओके। 1 मिनट पहले निकाल करके दिखाओ। मनु ना बहुत खुश हो रहे हैं। और कभी कभी होता है ना, हम लोग मॉल में 2-2.5 घंटे टाइम वेस्ट करते हैं, फिर भी मॉलों में अच्छा कपड़ा नहीं मिलता है। और छोटी सी शॉप है, यानी जहाँ हम सिद्धार्थी माता मंदिर गए थे उसी के जस्ट पीछे ही है। तो 2-3 बार से हम देख रहे हैं कि भी नई है, खुली हुई है। हो सकता है बच्चों के कपड़े अच्छे हों, बट बहुत अच्छे कपड़े और बहुत सही रेट में। देखना लग ना जाओ, उसमें फिनिश करो। आते ना खाना पीना सब भूल गए, पहले कपड़ों में लग गए। कह रहे वाह मम्मी, अरे क्या ड्रेस लाए हो, तो ये लोग ये पहन लेते हैं। और दिखा रहे हैं आपको, देखिए कॉटन में फुल शर्ट है, क्योंकि होता है ना गर्मियों में जैसे कोचिंग जाते हैं, कुछ फंक्शन होता है तो कॉटन की फुल शर्ट पहनाना चाहिए। तो जो धूप और आंधी तूफान होता है ना, कुछ असर नहीं होता है, जिसको कहते हैं लू नहीं लगती है। तो हम 2 शर्ट लाए हैं कॉटन की, ये भी कॉटन की है। और कह रहे थे भैया जी कि कलर जाने वाला नहीं, कलर जाए तो आप बताइएगा। और ये हाफ में शर्ट है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी है। तो अभी मनु से पूछ रहे हैं कि मनु अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा है। पहन के नहीं दिखाओगे? अच्छा अभी खा लो। अच्छा, जब किसी फंक्शन में जाओगे, कोचिंग जाओगे तब पहन के दिखाओगे। और जीन्स भी ना बहुत सही है। कुछ ना कुछ लोगों का सामान घटा ही रहता है, किसी को टी शर्ट चाहिए तो किसी को जीन्स चाहिए तो किसी को शर्ट चाहिए। और कोई ना कोई, इतने बड़े परिवार में फंक्शन ही आते जाते रहते हैं। बट वो दुकान ना बहुत अच्छी है। तो बस फिनिश करिए, खाइए पीजिए, ये सब रखते हैं। और हम भी अपने लिए कुछ खाना पकूना बना से लिए। हमको सुबह से ना कुछ खोज खबर नहीं थी, हमने सुबह ही पूछा, बनी ही रखी है। और इसके बाद देखते हैं शाम का काम धाम फिर से शुरू होगा, पौधों में पानी डालो, ये है वो है। तो अभी ना टाइम 1:30 या 2 बज रहे हैं। तो हम बना लेते हैं अपने लिए थोड़ी मोटी मोटी सी पोई हाथ की रोटियां, जैसे चूल्हे में बनाई जाती हैं। और जब भूख लगती है ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो हम जैसे अब इस टाइम खाना खा लेंगे ना, तो अब रात में खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। और ये माँ भगवती की कृपा है। और हमारी बहनें जो भी यूट्यूब फैमिली, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट डालते हो। तो कुछ बहनों का हम नाम लेना चाहते हैं, जैसे कि उमा जी हैं, बबीता जी हैं, ममता जी हैं, पिंकी जी हैं, पूर्णा जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं। और ऐसी बहुत सी बहन भाई हैं जो बहुत प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो। बट हम कभी आप लोगों से बैठ करके आराम से बातें करना चाहते हैं, पर इस समय आपकी दीदी इतना भाग दौड़ में रहती ना कि बैठ के बात करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। और सभी अपने जितने भी यूट्यूब फैमिली है, सभी के नाम भी थोड़ी थोड़ी लेना चाहते हैं। माँ भगवती सबको खुश रखे, खुशहाल रखे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। और सबकी इच्छाएं पूरी करें। और ये यूट्यूब चैनल की तरफ से जो भी आएगा हमारे माँ भगवती के भंडारे में जाएगा। इसीलिए अपने बहन भाइयों से यही कहेंगे कि आप लोग हमारा पूरा साथ दीजिए, हमारा सहयोग करिए और यूट्यूब चैनल को हमारे आगे बढ़ाइए। ऐसे अपनी दीदी को स्नेह प्यार देते रहिए। तो देखते हैं हमारा सब खाना पकूना ना ऐसे अड़बड़ सड़बड़ वाला रहता है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी दीदी कुछ ज़्यादा बोल गई हो तो माफ़ करिएगा हमको। और यहीं पे ब्लॉग का एंड करते हैं। जय माता दी गाइस।